बरकरार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यानी कि आज झारखंड में एक रैली की और कई बड़े योजनाओं की शुरुआत की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अभी तक तो आप लोगों ने सिर्फ हमारे 100 दिन के कार्यकाल का ट्रेलर देखा है, पूरी पिक्चर तो देखनी अभी बाकी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को झारखंड के रांची में रैली कर कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत की और पीएम ने एक एक कर विपक्ष पर निशाना साधा और अपनी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी पिछली सरकार का संकल्प था कि जनता को लूटने वालों को सही जगह पहुंचाया जाए। नई सरकार में इस पर तेजी से काम भी हो रहा है। कुछ लोग अंदर चले भी गए जबकि कुछ कतार में खड़े हैं। झारखंड की राजधानी रांची में उन्होंने गुरुवार को देश को 3 बड़ी पेंशन योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने झारखंड के नए विधानसभा भवन और साहिबगंज मल्टी मॉडल पोर्ट का भी उद्घाटन किया। पीएम ने देश भर के जनजातीय इलाकों में खोले जा रहे एकलव्य मॉडल स्कूलों की भी शुरुआत की। जनमानस का झारखंडी लहजे में अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में अपना संबोधन शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई सरकार बनने के बाद झारखंड उनमें एक है जहां मुझे सबसे पहले जाने का मौका मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस की रिमझिम वर्षा और आयुष्मान भारत की लॉन्चिंग का जिक्र करते हुए कहा कि आज झारखंड की पहचान में एक और मील का पत्थर जोड़ने का मौका मुझे मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को गरीब और जनजातीय योजनाओं की लॉन्चिंग पैड बताया। उन्होंने कहा कि साहिबगंज का मल्टी मॉडल पोर्ट प्रोजेक्ट से झारखंड की दुनिया में पहचान को समृद्ध करेगा। आपके झारखंड की नई पहचान बनने जा रही है कि ये वो राज्य है जो गरीब और जनजातीय समुदाय के हितों की बड़ी योजनाओं का एक प्रकार से लॉन्चिंग पैड है। यानी जब देश में इस बात की चर्चा होगी कि गरीबों से जुड़ी बड़ी योजनाएं किस राज्य से शुरू हुई तो उसमें झारखंड का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आएगा। यही झारखंड से दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई और आज देश के लाखों लोग जो पैसों के अभाव में इलाज नहीं करवा पाते थे उनका इलाज हुआ है। वो आशीर्वाद बरसा रहे हैं, वो आशीर्वाद झारखंड को भी पहुंच रहे हैं। आज पूरे देश के करोड़ों किसानों को पेंशन सुनिश्चित करने वाली प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसकी शुरुआत इस झारखंड की बिरसा मुंडा की धरती से इसका प्रारंभ हो रहा है। इतना ही नहीं, देश के करोड़ों व्यापारियों और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत भी झारखंड से हो रही है। मैं इस महान धरती से देश भर के किसानों और व्यापारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यानी हमने कभी देश के असंगठित कामदारों को पेंशन की योजना दी, बाद में किसानों के लिए पेंशन योजना, उसके बाद व्यापारी और स्वरोजगारी के लिए पेंशन की योजना। एक प्रकार से देश को बनाने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है, ऐसे समाज के सभी वर्गों को बुढ़ापे में
मुसीबत में जीना न पड़े, उसकी गारंटी ये पेंशन योजना लेकर के आई। पीएम ने कहा कि चुनाव के समय कामदार और दमदार सरकार देने का वादा किया था। ऐसी सरकार जो आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दे। 100 दिनों में ट्रेलर दिखा दिया है। हमारा संकल्प है हर घर जल पहुंचाने का। आज देश जल मिशन पर निकल पड़ा है। हमारा संकल्प है कि जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को लूटने वालों पर भी तेजी से काम कर रहा हूं। मैंने चुनाव में कहा था कि उन्हें अदालत तक पहुंचाया, अब जेल तक पहुंचा रहा हूं। चुनाव के समय मैंने आपसे कामदार और दमदार सरकार देने का वादा किया था। एक ऐसी सरकार जो पहले से भी ज्यादा तेज गति से काम करेगी। एक ऐसी सरकार जो आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। बीते 100 दिन में देश ने इसका ट्रेलर देख लिया है, अभी फिल्म बाकी है। उन्होंने आज के दिन को झारखंड के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि राज्य बनने के 2 दशक बाद लोकतंत्र के मंदिर का लोकार्पण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमा योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जिन्हें बीमा सुनकर ही डर लगता था, उनके खाते में अब आसानी से पैसे मिल रहे हैं। भाई और बहनों, मैंने कहा था कि नई सरकार बनते ही पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ देश के हर किसान परिवार को मिलेगा। ये वादा पूरा हो चुका है और अब ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना से जोड़ा जा रहा है। आज देश के लगभग 6.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा हो चुकी है। इसमें आज मुझे संतोष है कि इस सारी योजना में मेरे झारखंड के 8 लाख किसान परिवार भी उसके लाभार्थी बन चुके हैं, जिनके खाते में करीब 250 करोड़ इतने रुपये जमा हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। पैसा मिलेगा तो कहीं कट देना पड़ेगा, जैसे बंगाल में कहते हैं। कुछ नहीं, सीधा सीधा पैसा किसान के खाते में जमा हो। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अगले कार्यकाल के लिए भी राज्य की भाजपा सरकार का साथ देने की अपील की है और कहा कि अब नए झारखंड के लिए, नए भारत के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। अगले 5 वर्ष के लिए झारखंड फिर विकास का डबल इंजन लगाएगा। 100 दिन के काम से आप खुश हैं क्या? आप लोग खुश हैं? ठीक कर रहा हूं, सही दिशा में जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद है, आगे भी बने रहेंगे। अभी तो शुरुआत है, 5 साल बाकी है, बहुत से संकल्प बाकी है, बहुत से प्रयास बाकी है, बहुत परिश्रम बाकी है। आपको बता दें कि झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी ने झारखंड में 65 से अधिक सीटें जीतने का टारगेट रखा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।